Good morning students. I hope you are well at your side. Today we will start new chapter of Fundamentals of Physical Geography. The seventh chapter Geomorphic Process. In this chapter we discussed about the geomorphic geographical जो प्रोसेस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फोर्सेज अफेक्टिंग द लैंड फॉर्म, वो फोर्सेज जो लैंड फॉर्म्स को, लैंड को बनाने में अफेक्ट करते. द अर्थ क्रस्ट इज नॉट स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स अर्थ की क्रस्ट है वो एक रेगुलर पार्ट नहीं है, एक स्टेबल नहीं है कि एक जैसी थी वैसी ही आज है और वैसी ही वो आगे रहेगी. इट इज डायनामिक एंड एवर चेंजिंग. ये गतिशील है और एवर चेंजिंग, इसमें चेंजेस आते रहते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ कॉन्टिनेंट्स हैव मूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हमने पढ़ा. प्लेट्स जो हैं वो मूवमेंट करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में. वी आर ऑल्सो अवेयर हाउ माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज आर फॉर्म्ड एंड हाउ अर्थ सरफेस हैज चेंज्ड. आज से हजारों लाखों वर्ष पहले अर्थ जैसी हमें आज दिखती है वैसी नहीं थी, और आज जैसी दिख रही है वैसे आज से हजारों लाखों साल बाद भी नहीं होगी. इसमें चेंजेस जो हैं वो आते रहेंगे. All these changes take place under the influence of certain forces working continuously within the earth as well as over the surface of the earth. जैसे ये surface of the earth मूव करती रहती हैं, चेंजेस होती रहती हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ भी ये ऐसे ही चेंजेस होते रहते हैं. द फोर्सेज वर्किंग ओवर द अर्थ सरफेस आर नोन एज एक्सटर्नल और exogenic forces, while those working within the earth are called internal or endogenic forces. तो internal और endogenic forces वो हैं जो इंटीरियर पार्ट में लगते हैं. endogenic forces और internal forces, ये इंटरनल पार्ट में फोर्स लगते हैं और ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं. अब एक्सटर्नल फोर्सेज का मतलब है कि ये फोर्स है, ये बाहर से वर्क करते हैं, बाहर से लगते हैं. द एक्सोजेनिक फोर्सेज कॉज वेयरिंग डाउन, डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ ऑफ एलिवेशन एंड फिलिंग अप एग्रेडेशन ऑफ बेसिन्स, डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस. द phenomenon of wearing down of relief variation of the surface of the earth by exogenic forces are known as gradation. तो ये जो फोर्सेज काम करते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. एक्सोजेनिक फोर्सेज में वाटर जो बाहर से लगते हैं, वाटर, एयर, वाटर से, एयर से, आइस से एटसेट्रा, इनसे जो फोर्सेज लगते हैं दैट आर द एक्सोजेनिक फोर्सेज. और एंडोजेनिक फोर्सेज जिसमें डायस्ट्रोफिक फोर्सेज एंड सडन फोर्सेज लाइक द अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज. तो द एंडोजेनिक फोर्सेज मे बी डायस्ट्रोफिक विच एक्ट वेरी स्लोली, और दे मे बी सडन फोर्सेज लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एटसेट्रा. द वेरिएशंस इन द अर्थ सरफेस relief keep on increasing under the influence of endogenic forces till exogenic forces act to level them. Generally speaking, the endogenic forces are mainly land hurtling forces and exogenic forces are mainly land wearing. एक land hurting forces है, कौन सा है? एंडोजेनिक फोर्सेज लैंड हर्टलिंग. एंडोजेनिक है, ये लैंड हर्टलिंग फोर्सेज है. लैंड हर्टलिंग फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज आर द मेनली लैंड वियरिंग फोर्सेज. ये लैंड वियरिंग फोर्सेज हैं. Geomorphic process, the endogenic and exogenic forces causing physical stresses and chemical actions on earth materials and bringing about changes in the configuration of the surface of the earth
आर नॉन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल। अर्थ मटेरियल पर फिजिकल और केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उनकी वजह से ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस में कॉम्बिनेशन में जो चेंजेज आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेस आते हैं, दैट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। डायोस्ट्रोफिक एंड सडन forces, earthquake, volcano are endogenic forces, geomorphic process, while weathering, mass wasting, erosion and deposition are exogenic geomorphic process। कुछ internal forces हैं, कुछ internal process हैं, कुछ external forces हैं और external process हैं। There is a little difference between geomorphic process and geomorphic agents, and many scholars treat them as synonyms unless stated separately. However, it may be fruitful to make a distinction between the two। दोनों के अंदर एक डिफरेंस है जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बीच में। क्या डिफरेंस है कि इट मे बी फ्रूटफुल टू मेक ए डिस्टिंक्ट बिटवीन द टू। ए प्रोसेस इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ मटेरियल्स affecting the same. An agent is a mobile medium like running water, moving ice masses, wind, waves and currents etc., which remove, transport and deposits earth materials. Running water, groundwater, glaciers, wind waves and currents can be called geomorphic agent। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसके अंदर अर्थ के सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, और जियोमॉर्फिक एजेंट वो फोर्सेज हैं जिनके थ्रू वो चेंजेस होते हैं, लाइक द वेव, करंट, विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर एटसेट्रा। तो दोनों में डिफरेंस है। एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें अर्थ के सरफेस में के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होते हैं, और जियोमॉर्फिक एजेंट वो फोर्सेज हैं जिनके थ्रू वो चेंजेस होते हैं। Gravity is a very important force because the earth material slide down the slope under the influence of gravity. Without gravity and slope there would be no mobility and hence no erosion, transportation and deposition would be possible। अगर ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेविटी का मतलब है अपनी ओर अट्रैक्शन करना, जो लोअर चीज है वो अट्रैक्ट होकर के नीचे आती है, अपर स्लोप से लोअर स्लोप, स्लोप ढलान की तरफ वो बहती है। अगर ये चीज नहीं होगी, ग्रेविटी नहीं होगी, किसी चीज में भार नहीं होगा, अगर वेट नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन वुड बी नॉट पॉसिबल। एंडोजेनिक प्रोसेस, द प्रोसेसेस अकरिंग बाय द एक्शन ऑफ फोर्सेज विद इन द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक प्रोसेस। Energy for such forces is largely generated by radioactivity, rotational and tidal friction and primordial heat from the origin of the earth. This energy induces diastrophism and volcanism in the lithosphere due to heat flow endogenic forces. Geothermal gradient, the action of due to variation, the action of endogenic forces is not the same everywhere। सब जगह वो फोर्स जो है वो सेम काम नहीं करता है। Due to variations in geothermal gradients and heat flow in the earth's interior as well as thickness and strength of the crust. Consequently, the tectonically controlled original crustal structure is uneven। diastrophism forces act very slowly, their effect becomes discernible after thousands of years। बहुत धीरे काम करते हैं, हजारों साल बाद उनमें चेंजेस दिखाई देते हैं। As such, diastrophism include all such processes that move, elevate or build up portions of the earth's crust. They include orogenic process involving mountain building through self-folding and affecting long and narrow belt of the earth's crust। तो ये जो फोर्सेज हैं ये बहुत ही स्लोली काम करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स।
So these are the forces like the endogenic and exogenic, internal forces or external forces, geomorphic process and geomorphic agents.